ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। मेरे देव अति देव महादेव की कृपा आप सब भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आप सब की मनोकामना पूरी हो, मैं महादेव से यही प्रार्थना करता हूं। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय करके थक चुके हो, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 2 लौंग और 1 दीपक लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही प्यारे उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात करते हैं जो कि आपको 2 लौंग से करना है। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना है। ठीक, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, लौंग। मात्र आपको 2 लौंग लेना है, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, मात्र 2 ठो। और जो आप लौंग लेंगे वो कहीं से खंडित नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक। मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया आपको बनाना है, यानी कि अच्छी तरीके से आपको दीपक को तैयारी कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, मात्र 1 ठो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं, सोम मंगल बुध गुरुवार, किसी भी दिन। ठीक, देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको आधे लोटा आपको सबसे पहले जल समर्पित करना है। ठीक, देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है, उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। देखिए, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको शिवलिंग को रखना है। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। अब आपके पास बचे हैं 2 लौंग और 1 दीपक, है ना। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 दीपक है उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, मतलब शिवलिंग के सामने, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, और आपको आरती करनी है उन दीपक से। देखिए, आरती कर लेने के बाद उन दीपक को आपको मतलब शिवलिंग के सामने रखनी है। जो आपके पास 2 लौंग है उनमें से 1 लौंग उठाना है और आपको क्या करना है, उन दीपक में आपको मतलब डाल देना है, जलते हुए दीपक में। ठीक, उसके बाद बचे हैं आपके पास 1 लौंग और आधे लोटा जल। देखिए, इन दोनों सामग्री को लेकर आपको कहाँ जाना है, नंदी जी के पास, बाहर बैठे रहते हैं, आपको वहाँ जाना है। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास आधे लोटा जल है, उन जल को आपको सबसे पहले आपको नंदी जी के चरणों में आपको समर्पित करना है। और समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास 1 लौंग है, उन लौंग को उसी मतलब जहाँ पर आप मतलब उन जल को समर्पित किए हैं उसी स्थान पर आपको क्या करना है, उन लौंग को भी समर्पित आपको कर देनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद वहाँ पर वापस से आना है आपको शिवलिंग के पास, और वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा। यदि इस उपाय को आप लौंग वाले उपाय को किसी भी दिन कर लेते हैं ना, सोम मंगल बुध गुरुवार किसी भी दिन, तो 24 घंटे के अंदर जो भी आपके मन में मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी। पूज्य गुरुदेव ने बहुत जोर लगाकर इस उपाय के बारे में बताया था, करके जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, या आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक, देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा काले तिल। मात्र आपको 11 काले तिल के दाने आपको
गिन करके ले लेना है। ले लिया और इसी के साथ आपको लेना है एक टुकड़ा गुड़, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए यहाँ आने के बाद सबसे पहले एक लोटा जो आप जल लेकर आए हैं उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। ठीक, देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास आधे लोटा जल है और 11 काले तिल के दाने और एक टुकड़ा गुड़, उन दोनों सामग्री को उन जल में आपको गिरा देना है। ठीक, उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेकर शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं कहते हुए उन लोटे में जो भी जल है आपको एक साथ शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके जो भी आपके मन में मनोकामना है फिर से बोल देनी है। छोटा सा उपाय है, करके जरूर देखिएगा, जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए तीसरी उपाय के बारे में। इस उपाय को करने से यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, परेशानी है, रोग से परेशान है, घर में कलेश रहते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं घर में, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा काले तिल, मात्र आपको 5 काले तिल के दाने लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आपके पास एक लोटा जल है उन जल में से आपको आधे लोटा जल शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और आधे लोटा जल आपको बचाना है। देखिए उन आधे लोटा जल में आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 काले तिल के दाने हैं उन 5 काले तिल को गिरा देना है और उन लोटे को अपने हाथ में लेकर शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और आधे लोटा जल आपको फिर से शिवलिंग पर समर्पित करना है अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, और आधे लोटा जल फिर से आपको बचाना है। और आधे लोटा जल को लेकर आपको जाना है पीपल पेड़ के नीचे, आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको पीपल पेड़ के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए उन लोटे में जो भी जल बचे हैं एक साथ आपको पीपल पेड़ के जड़ में समर्पित कर देना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, इन तीनों उपाय में से जो भी आप उपाय कर लेते हैं ना, तो 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी। पूज्य गुरुदेव ने इन तीनों उपाय के बारे में बहुत जोर लगाकर बताया था, करके जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय महा।